हमारे साथ मौजूद हैं शेफ फातिमा और आप देख रहे हैं प्यारा जायका प्यारा रमजान में। क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ मटन में काबली पुलाव। काबली पुलाव जी, और इसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है, क्विक है, फटाफट बनने वाली है। बस वही जब हम बातें करते रहेंगे मैं बनाती जाऊंगी। अच्छा, इसमें किशमिश भी डलती है ना? जी जी, बादाम, काली किशमिश, बादाम उबले हुए और गाजर। ये इसका जो है ना मतलब एसेंस है, इसके जो जायके को इनहेंस करता है। अच्छा जी। और ये पुलाव उस तरह से नहीं बनता जिस तरह से हम बाकी पुलाव बनाते हैं, इसमें भी तह लगती है। अच्छा जी, इसमें हम पहले तह लगती है। वाह। इसमें तीन समझे स्टेप्स हैं इसके। इसमें पहला स्टेप जो है वो यखनी है, जिसमें हम यखनी मटन की यखनी तैयार करते हैं, सिरका, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। अच्छा, आपको पता है जब मेरी नई नई शादी हुई ना तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिश बनती है, अहम डिश, जिसको कहते हैं बुखारी पुलाव। अच्छा, और फिर मेरी अरे ये कहाँ से आ गए? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। आप कैसे आ गए? आपका अभी ये आप लोग कर क्या रहे हैं? इतने अरसे से लगे हुए हैं और ये इस तरह करें, ये उस तरह करें, घर की खवातीनों को उलझन में डाला हुआ है कि ये जो इधर बना रही हैं, लगता है आपके घर की खवातीन उलझन में है, इसलिए आप तकरीबन सभी ऐसी हैं। उनकी तर्जुमानी है बहुत आसान होती है, लेकिन वो आपकी रेसिपी जो है, आप बिलीव करें, इतने लोगों को पसंद आई है और मुझे कह रहे हैं कि जब वो इफ्तार में आप लोग खा रहे होते हैं, आप लोगों आप और आप तो इतना आप कर देती हैं और उससे हमें आग कर देती हैं, आप में आग और इतना सा मिलता है, उसमें हम लड़ रहे होते हैं कि कौन किसकी बारी आएगी और उससे भी आपका किरदार होता है। वहाँ भी मुझे नहीं बख्शा, यहाँ भी मुझे नहीं बख्शा। हमारे इस सेगमेंट में क्यों कूदे? मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ जो रेसिपी चल रही है, लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम वहाँ वज़ाइफ तो बता रहे हैं, अब वज़ाइफ का हो सकता है कि यहाँ भी असर हो, तो मैंने कहा जाहिर है हमारे वज़ाइफ तो ये वजीफा बताएं कि जब औरतें खाना बनाएं तो क्या चीज पढ़ के ऐसे खाने में फूके कि खाने में बरकत और लज़्ज़त आ जाए। जी, जायका। यकीन करें, सबसे पहली बात तो ये है कि देखा होगा घर में के घर के खास फर्द के हाथ में जरूर जायका होता है, ये बात तो है जरूर। और अमूमन फिर उनके हाथ का अगर आप न खाएं ना तो लगता है कि कोई चीज रह गई है, और चाहे वो चाय ही क्यों ना हो, यानी छोटी सी चीज है, कोई भी बना, अच्छा अंडा फ्राई तक क्यों ना हो, लेकिन बात यह है कि जाहिर है घर में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं, अल्लाह ताला ने स्पेशल किसी न किसी में कोई आदत जरूर है। आपको खाना बनाना आता है? मुझे थोड़ा सा आता है, शुरू करें? चलें, बस शुरू करें, संभाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भाई काबुली पुलाव जो है बना रहे हैं हमारे शेफ, हमारे मौलाना आजाद जमील साहब। यानी इससे ये साबित हो रहा है कि हमें घर के काम भी करने चाहिए। बिल्कुल, कहिए तो सुन्नत है भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? हम नहीं, मैं करूँगी। अच्छा, आप करेंगी? मैं इनको काम बताऊंगी, फिर ये उसमें मेरा हाथ बटाएंगे। हम सबसे पहले तो ज़ाहिर ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमने एक तरफ हमें सब्जियां फ्राई करनी है। सब्जी मतलब गाजर, हमारी किशमिश है काली, और बादाम है उबले हुए, ये हमने छील के उबाल के रखे हैं। इसको हम थोड़ा सा शुगर में कैरेमलाइज करके इसको फ्राई करके एक तरफ रख देंगे। सही है। तो वो हम मौलाना साहब से करवाते हैं और मैं जो हूँ मेन रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे तलो, क्योंकि तलो पे है पिछले 70 सालों से माओ को भरोसा। और जब हम तलों की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें विटामिन ए और डी है, जो खानों को भरपूर जायका देता है। सही है जी। तो मैं आपके इसमें भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसको आग लगा लें, थोड़ी सी आग लग चुकी है जनाब। नहीं, मैं तो नहीं, आप। अच्छा, मैं उल्टा पकड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं। कभी पिस्टल नहीं चलाई आपने? हाँ, ऐसे। ये लो भाई, इनको तो आग चलानी नहीं आती, खाना क्या बनाएंगे? अच्छा, फर्ज करें आपने एक खीर बनाई, ठीक है, और वो जो खीर है ना वो जल गई और उसमें आपने चीनी की जगह नमक डाल दिया। अब वो खीर आप किसको खिलाना पसंद करेंगे? मैं 2 नाम लूंगी, आपने एक नाम उसमें से चूज करना है, ठीक है? सही है? अहमद रजा भाई या मास्टर सुमेर? ये हातमी फैसला है। हातमी फैसला। जवाब दें। कोई गुंजाइश है इसमें? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं किसका नाम लेने वाला हूँ? हाँ, ले ले। हमें पता है। नहीं, मैं अगर इजाजत हो तो ले लूं, वरना ये 2 नाम अगर फिक्स हैं ले लीजिए। अगर खीर बनाए और नहीं, वो बन चुकी खीर बन गई, खराब हो गई, जल गई, उसमें नमक ज्यादा है, खीर किसको खिलाएंगे? आपको।
मेरा नाम ही नहीं है इसमें। तुम आपने मुझसे मास्टर सुमैर और अहमद रजा का इजाजत नाम है। मांगी है ना? मैं तो वो हुई उनके नहीं पक्के इसके दोस्त अंदर हैं, बीच ये में। उनसे नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, एक नाम तो लेना पड़ेगा। ले ले। यानी इन दोनों में से वो डर रहे हैं कि मेरे सेगमेंट में इन दोनों जरा लंबी नाते ना नहीं, पड़ दे, मेरे सुने। टाइम ना खा जाए। नहीं मैं क्या करूँगा, दोनों को आधी आधी खिला दूंगा। अच्छा, वो दोनों को खिला रहे भाई, वो कह रहे हैं दोनों को खिलाऊंगा। अच्छा चले, एक नाम और है इसमें, हिना या फातिमा। वही खीर, हाँ मैं हिना को खिलाऊंगा क्योंकि वो उसका इलाज भी जानती है। वो खाने के बाद वो। मैं या सऊद। नहीं, आपको सऊद मेरा दोस्त है, भाई है। अच्छा, ये लीजिए। हमारे प्रोड्यूसर एमन या हमारे डायरेक्टर मिसबा। उन दोनों में से किसको खिलानी है? एमन को। चलो भाई एमन, खराब खीर तुम खाओगी। और आज है पुलाव में हाथ लग रहा है मौलाना आजाद जमील साहब का। और देखें, ये एक मैसेज भी है उन तमाम मर्द हजरात के लिए जो समझते हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ खवातीन ही किचन में काम करें, मर्द उनका हाथ नहीं बटाते हैं। तो जी ये बड़ी अच्छी बात है, ये एक मिसाल बन के दिखा रहे हैं कि खवातीन का हाथ बटाना चाहिए मर्दों को घर में। खासकर अगर रमज़ानों की बात करते हैं आप, तो इफ्तारी के अंदर जब खवातीन अकेली बेचारी लगी हुई होती हैं, तो मर्द हजरात बहुत सारे ऐसे अच्छे भी हैं जो कि अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी माओं का हाथ बटाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे, देखें आप, आज़ाद जमील साहब हमारा हाथ बटा रहे हैं। और जी इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि हम अपनी मेहमान को भी यहाँ बुला लें। हमारी जो मेहमान है बहुत ही प्यारी सी हैं, छोटी सी हैं, उनको देख के लगता नहीं है कि वो 2 बच्चों की अम्मी भी हैं। और इतनी प्यारी बेगम है वो, इतनी प्यारी माँ है, इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं, इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर हैं। आपने बहुत सारे उनके ड्रामास देखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी है। तो हम बुला रहे हैं सिरा असगर को। आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिरा? ठीक ठाक, बहुत अच्छे तारुफ का शुक्रिया। मैं नन्ही वन्नी नहीं हूँ। नहीं, तुम छोटी सी लगती हो मुझे, बहुत छोटी सी लगती हो। टीवी पे भी छोटी सी आती हो। कुछ लोग कहते हैं देखने में छोटे लगते हैं कि टीवी पे बड़े आते हैं, कुछ लोग टीवी पे बड़े लगते हैं वैसे छोटे, लेकिन आप बहुत प्यारी हैं, बहुत छोटी हैं। आप बताएं, आप क्या कर रही हैं आज हमारे लिए? मैं तो, हम कुछ भी नहीं कर रहे आज, तो ये कर रहे हैं आज ये किचन में। जरा पश्तो में तो बताएं आप क्या कर रहे हैं। पेशावर से लोग देख रहे हैं आप इसको। उधर सामने देखें हमारे पिशावर में, पश्तो मर्दान में, पश्तो डेरा इस्माइल खान में अल्तचे मंकम पलाव पखाऊ का ना नो अगा पलाव खोडेर मशहूर हुई खुदल तमंग कोशिश करे थे जवेरिया खोर छिदे मेरी बुराई तो नहीं कर रहे पश्तो में ये? नहीं ये अच्छा, खोर हम कहते हैं बहन को, बहन। अच्छा, तो जवेरिया खोर अल्लाह ने देते हिफाजतों की बस ददे सारा बस दा लग गया यू नो पलाव पखाऊ। और इंशाल्लाह ढेर मुबारक। इससे पता चलता है कि मर्द मल्टीटास्क नहीं कर सकता। हाँ, देखे ना, मल्टीटास्क नहीं कर सकता। हाँ, बोला वो कंफ्यूज हो गए, वरना हम तो थे हाँ ये हो जाएगा। अच्छा, खिचड़ी मत बनाए, सब्जियों की इतना उसको हिला हिला के खिचड़ी बना दी उनकी, जला देंगे। नहीं वो देखें अब हर चीज का शेफ फातिमा तो बिल्कुल ही दस्तबरदार हो गई, देख तो नहीं सब्जियों के क्या हालात हैं। और फ्राई होगा। ये देखें नाजरीन देखें, फिर मत कहिएगा कि वाह 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 वाह। जवेरिया, मैंने इनसे एक दिन पूछा था कि आप कभी किचन में जाते हैं, तो कह रहे हैं बिल्कुल जाता हूँ, बस ग्लास रखने जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। नहीं, इनके जिस तरह चमचा ये हिला रहे ना सुघड़ पन में, ये नहीं लग रहा कि ये घर में काम करते हैं। घर जाएंगे ना, इनकी बेगम इनसे बनवाएंगे, है ना? ये तो भाभी हमें बताएंगी कि घर में कितना काम करते हैं ये। वैसे मर्द हज़रात जो है ना, वो अपनी जो जाते हैं कहीं, वो खाने वाने बनाते हैं। मर्दों का एक ग्रुप जाता है ना, वहाँ पे ये लोग बनाते हैं खाने शाने। लेकिन मुझे फील होता है कि जब मेरे शौहर किचन में गए हैं, वो 4 घंटे से पहले नहीं आए हैं। अच्छा, एक डिश बनाने के लिए तो वो टाइम बहुत लगाते हैं, मुझे लगता है मर्द हजरात। और किचन पूरा तहस नहस होता है। वो देखें, ये तो ये होता है तहस नहस, बिल्कुल तहस नहस होता है। हाँ भाई जी, कैसा लगा आपको आज खाने में चमचा हिला के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। शेफ फातिमा माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, जबरदस्त। आप ही खाते हैं, आपको पता होगा, हम तक पहुंचता नहीं है। मैं तो वैसे ही मुझे दिखाया जाता है, खाते कोई और हैं। चले, मैं अपने कैमरामैन जितने भी है ना उनसे दरख्वास्त करूंगी कि आज सिर्फ और सिर्फ खाने वालों पर आप अपने कैमरास रखेंगे और लोग बताएंगे कि कौन ज्यादा खाता है। अच्छा, ये इनके हाथ तो लग गए हैं अब सब्जी में, अब आपके हाथों का जायका भी आ जाएगा, जैसे अभी आप कह रहे थे। फूके भी मारी हैं, मैं देख रही थी। दुरूद शरीफ पर। अच्छा, कुछ फूके भी मारी, हमें पता है कि कितनी ये असल वजीफा नहीं बता रहे हमें टेस्ट वाला कि किस चीज से खाने में बरकत होती है और टेस्ट आता है। बता देना क्या पढ़ना होता है। ये नहीं बताऊंगा। देखो यार, ये क्या बात है।
ये वही सासों वाली पता हरकत चला है। सब खा रहे हो, खत्म नहीं हो देखिए, रहा हो। अच्छा मुझे बताएं, भाई बिल्ली पाकिस्तान में कभी ना, शेर को सिखाती नहीं है दरख्त पे चढ़ना, है ना? तो ये वही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ना जी। आपने नोट करा है कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और कुछ कदीमी हैं। वो मिठाई भी हो सकती है, वो खोया भी हो सकता है, वो बिरयानी भी हो सकती है, वो केक भी हो सकता है, और वो अचार भी हो सकता है। अब किन किन इलाकों के हैं बस आप देखते रहें। और वो रेवड़ियाँ भी हो सकती हैं, और किस इलाके की, अब हर इलाके की अपनी खास डिश होती है, हाँ ठीक है? बिल्कुल। तो अब वो अपनी सीक्रेट जो उनका एक होता है मसाला फार्मूला, रेसिपी नहीं देते अब किसी वो को। एक चीज छुपा लेते हैं। वो किसी को नहीं बताते। अब अगर वो भी बता देना तो फिर मुनासिब नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा राज में रखना अगर आप पड़ेगा। बता देंगे तो सवाब मिलेगा। नहीं, उस सवाब के लिए हम चाहेंगे कि आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें, आखिरी दिन हम बताएंगे। अच्छा बस ये सही है। 29वें रोजे को ना हम सारे हकाइक बयान कर देंगे। अच्छा आपने तय कर लिया है कि अच्छा 29वें रोजे को नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ, 29वें रोजे को हम ये भी बता देंगे कि ट्रांसमिशन किस तरह मकबूलियत पे जाती है, खानों में लज्जत कैसे आती है, होस्ट ऐसी कैसी होती है, गेस्ट ऐसे कैसे होते हैं, और ऑडियंस ऐसी कैसी होती है, और गेस्ट ऐसे कैसे होते हैं, क्या ये हम बात बताएंगे 29वें रोजे। मुझे लगता है अगले साल की ट्रांसमिशन ये करेंगे, मैं नहीं होंगी। नहीं, क्यों नहीं होंगी आप? नहीं, आपके कितने खुश बगैर हुए इस बात पे, देखिए कितने खुश हुए मौलाना आपके साहब। बगैर थोड़ी ट्रांसलेशन होगी। खुशी से लाल हो गए। अच्छा सिरा, मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह से कैसे संभालती हैं बच्चों को, और एक्टिंग भी कर रही हैं और कंटेंट भी बनाती हैं, फिर हस्बैंड का भी ज़ाहिर ख्याल रखती होंगी, घर का भी ख्याल रखती होंगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है? पता नहीं अल्लाह करा रहा है। पता है कि कैसे होती है, बट मेरे घर में हाउस हेल्प भी हैं जो 8 से 8 होती हैं, हमारे सही है। बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, हमारे लिए खाना भी बनाती हैं। सही। और मेरे जो शौहर हैं वो सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों के लिए जो सब कुछ है वो खुद करें, स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना। अभी तो हमने जिम्मेदारी उठा ली, आगे का नहीं पता कि कब तक हम इस जिम्मेदारी को ले पाएंगे। अच्छा तो जी, सब मिल मिला के सब काम मिल करते मिला हैं। के हो जाता है। वैसे यही इसी तरह जिंदगी चलती है, लेकिन अगर किसी एक पे बर्डन पड़ जाए ना तो कोई भी चीज़ सही से हो नहीं पाती। एक पे तो हो ही नहीं सकता, वो जमाना नहीं है ना? फौज चाहिए, मैं तो कहती हूँ फौज चाहिए बच्चा पालने के लिए। भाई सही बात है। अच्छा जी, आप आराम करें, आपका सेगमेंट आने वाला है। इसको हमने दम पे लगा दिया। दम आपने मार दिया, मैं देख के फूं फूं कर रहे थे। ओहो, इसको हमने ऐसे दम पे लगाया जैसे आपने हमें लगाया। अच्छा मैंने दम पे लगाया, इनकी कंट्रीब्यूशन बस इतनी है कि इन्होंने यूं कर दिया बस। चले जी, जब ये तक इनका हम काम हिना है। के चल, पास अल्लाह होकर, हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अच्छा जी, हिना कहाँ है भाई? हिना आ जाए, हिना बहुत आ गई, आराम कर लिया आपने। और जी वापस आ गए हैं, पुलाव आपने देख लिया है, और अब क्या बना रही हैं आप? अब मैं बना रही हूँ बनाना पीनट बटर शेक। और जब बनाना बात peanut। आती है जी, जब हाँ, बात ठीक है। आती है शेक की तो इसमें हम शामिल करते हैं दूध, और जब भी दूध की बात आएगी तो हमारी फर्स्ट चॉइस होती है ऑल पर्स। अगर हम ऑल पर्स फुल क्रीम दूध की बात करें तो ये 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजरकर आप तक और हम तक पहुंचता है। ये महफूज है, खालिस है, और बगैर किसी प्रिजर्वेटिव्स के पाक मज़ेदार दूध है। शुरू करें? चलें जी, आप शुरू करें, और मैं चाहती हूँ कि मैं रैपिड फायर करूँ आपके साथ। ओहो, करें। ठीक है? अच्छा जी, लेकिन जल्दी जल्दी जवाब देना है। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया या फिर टीवी? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, कसम से? वाह। ड्रामा या फिल्म? ड्रामा। ड्रामा। एक अफवाह जो आपके बारे में बहुत फैल चुकी है लेकिन वो बिल्कुल सच नहीं है। एक अफवाह जो फैल चुकी है, मैं लाहौर में पैदा हुई थी। मैं लाहौर में नहीं पैदा हुई, मैं कराची में ही पैदा हुई हूँ। तो भाई कराची दी कुड़ी है, लाहौरियों सुन लो। ये सब्जी डैश से ज्यादा बेहतर है। डैश सब्जी से ज्यादा बेहतर है। हाँ। टमाटर आलू से ज्यादा बेहतर है। आहा, जबरदस्त। एक आदत जो आप छोड़ना चाहती हैं मगर छोड़ नहीं पा रही? कॉफी, बहुत ज्यादा कॉफी कंज्यूम करती हूँ। ओहो, मेरी बेटी का भी यही हाल है। डैश फ्रूट डैश से ज्यादा टेस्टी है। मैंगो पपीता से ज्यादा टेस्टी है। गुड। ज्यादा तंग कौन करता है, शोहर या बच्चे? बच्चे of course। शोहर बड़ा बच्चा है। नहीं, लेकिन बच्चे वाकई तंग करते हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस या एक्टर जिसके साथ आप दोबारा कभी काम नहीं करना चाहेंगी? नहीं करना चाहूंगी। नहीं, मैं करना चाहूंगी। क्यों? पैसे मिल रहे तो क्या टेंशन है। पैसे मिलने हैं तो नापसंदीदा शख्सियत के साथ भी हम काम हाँ, कर मैं कर लेंगे लूंगी भाई। भाई। ठीक है, कुछ तो फायदा हो रहा है ना। क्योंकि उन्होंने वैसे भी अलग कमरे में ही बैठे हैं। ये अच्छा ही आजकल नया चीज शुरू हुई है, हमें रूम अलोन चाहिए, मतलब अकेला कोई ना हो उसमें। होम अलोन की जगह रूम अलोन हो गया अब। शोहर को मनाना मुश्किल होता है या ऑडियंस को इम्प्रेस करना?
मुझे लगता है ऑडियंस को इम्प्रेस करना आजकल बड़ा मुश्किल है। शौहर को मनाना आसान है। हाँ वो आसान है, मान जाते हैं। सही है। 3 चीजें जिनसे आपको जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई लेट आए, कोई झूठ बोले, और बस 2 ही पता है। एक यूट्यूब चैनल जिसे आप बंद करना चाहें। एक यूट्यूब चैनल, मैं यूट्यूब इतना देखती नहीं हूँ वैसे। इंस्टा ना, हमने यूट्यूब चैनल का पूछा। इंस्टा का बता दो ना। इंस्टा जो मैं बंद करना चाहूँ। हाँ, आप चाहेंगे बस इसको ब्लॉक कर दूं मैं, ये मेरे आगे इसकी रील ना आए, इसकी शक्ल ना आए मेरे पास। नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचती। नहीं, वरना फिर कोई मेरे बारे में सोचेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ ये तो है वैसे। चलो ये अच्छी बात है। हो गया आपका? जी जी। तो निकालिए ना। अरे वाह, तैयार। हमने बात की और जिन ने हाजिर कर दिया फारा से शेख। अब क्या रह गया? ड्रिंक एक और है हमारे पास। जी बिल्कुल, एक और ड्रिंक है। और मैं फिर बता दूं कि ये हमने ऑलपर्स मिल्क से हमने बनाया है बनाना पीनट बटर शेक। अगर आप चाहते हैं ये ऐसे ही स्मूथ बने तो आप ऑलपर्स मिल्क ही यूज़ कीजिएगा। सही, ठीक है। अब हम आ गए मिक्सोलॉजी काउंटर पे 7 अप के। और अगर हम 7 अप की ड्रिंक की बात करें तो आज हम बना रहे हैं द नींबू नाइट्स। इसमें हमने लिए हैं ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज को हमने शक्कर के साथ पका लिया है। सुन लें, आप बोलते रहे, हम अपनी बातें कर रहे हैं। हमने जो है ब्लूबेरीज को शक्कर के साथ पका लिया है। मतलब वर्कआउट के बाद ये हो सकता है। बोले आप बोले। हम आप ही की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू। हमने इसे ग्लास में शामिल कर लिया है। सही। इसमें हम थोड़ा सा शामिल करेंगे लेमन जूस। सही। और लेमन का जाएंगे। और हमारा स्टार ऑफ द ड्रिंक, जो हमारी ड्रिंक का स्टार इंग्रेडिएंट है, वो है 7 अप। जब हम 7 अप को खोलते हैं तो जो फिस की आवाज़ आती है ना, एक रिफ्रेशिंग सी आवाज़ जो कि हमारी ड्रिंक को नेक्स्ट लेवल ड्रिंक ले जाएगी, बना देगी। और ये देखें जी इसके कलर्स, और वाओ क्या बबल्स बन रहे हैं। जब ये ड्रिंक हो रही है और पानी पिएंगे ना, तो बस मज़ा आ जाएगा। और हमारे जो रोज़े की एक थकन होती है ना, वो दूर हो जाती है। तो हमारी ड्रिंक तैयार हो गई है, नींबू नाइट्स। जबरदस्त, फटाफट। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा जी, एक सिनेरियो मैं आपको देना चाह रही हूँ कि कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम आपको मैं दूंगी। आपने सिर्फ एक्टिंग के हवाले से उन्हें एक मुख्तसर सा मशवरा देना है। ले भाई, ये मशवरे फिर शुरू हो गए। हाँ, मशवरा बेगम बन जाए आप थोड़ी सी देर के लिए। दाना नीर। आई थिंक शी शुड डू मोर सोशल मीडिया। अच्छा, हाँ ठीक है। आशिर वजाहत सिंगिंग काफ़ी अच्छी, तो उन्हें और कॉन्सर्ट्स करने चाहिए। सही। समर जाफरी ही इज़ अगेन ऑल्सो गुड। कॉन्सर्ट भी अच्छे, लेकिन मैं कहूँगी इसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है, सो वो टीवी ड्रामा ज़्यादा करें। राबिया रेहान वो कंटेंट बनाते रहते हैं। ऐना आसिफ आई थिंक शी इज़ द नेक्स्ट स्टार ऑफ जेन ज़ी। जो कर रही है बिल्कुल वैसी करती रहें। रुमैसा खान उनका कंटेंट मुझे वैसे पसंद है, बट आई थिंक शी डिजर्व्स मोर लीड रोल्स। जवेरिया सऊद मैं कहूँगी इसके बाद आपको पक्की होस्टिंग करनी चाहिए इसी चैनल पे, सिर्फ रमजान नहीं, पूरा साल। क्या बात है, दिल की बात कह दी। बस सुनने वालों सुन लो क्या कह रही है ये। पूरा साल होस्टिंग करनी चाहिए यार। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की आपने, हमारे दिल की और हमारी दिल ज़बान की तर्जुमानी की आपने। और इसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अभी और प्रोग्राम बाकी है। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।